हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जो कि संबंधित है संशोधित अधिसूचना या फिर विज्ञप्ति के संबंध में। अभी दोस्तों हाल ही में यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कनिष्ठ सहायक 746 पदों पर संशोधन का अवसर दिया गया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग करेक्शन कर रहे थे और करेक्शन के बाद में उनकी डिटेल्स जब भी वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल रहे थे उसमें शो नहीं हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसी प्रॉब्लम के चलते आयोग के द्वारा यह संवाद जारी किया गया है। इसी के साथ साथ बहुत सारे दोस्तों को फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ दोस्तों का ये कहना है कि क्या कनिष्ठ सहायक का पेपर 24 तारीख से 31 तारीख को शिफ्ट हो गया है। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयोग की संशोधित अधिसूचना या फिर विज्ञप्ति के बारे में। पढ़ सकते हैं दोस्तों, आयोग के द्वारा 1/10/2021 को संशोधन का अवसर प्रदान किया गया था। इस पर कुछ अभ्यर्थियों की यह प्रतिक्रिया मिल रही है कि उन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संशोधन कर दिए हैं, किंतु उसके बाद भी उनका आवेदन पत्र संशोधित नहीं दिख रहा है, वह उसमें पुरानी प्रविष्टियां ही दिख रही हैं। इस संबंध में पुनः स्पष्ट करना है कि डाटा की कठिनाइयों के कारण आवेदन पत्र को संशोधन के लिए खोलने में हो रही कठिनाइयों के कारण ही आवेदन पत्र के बाहर संशोधन का अवसर दिया गया है। ऐसे में आवेदन पत्र तो संशोधित नहीं होगा, किंतु अभ्यर्थी द्वारा जो संशोधन उस प्रारूप में किए गए हैं उसका संज्ञान आवेदन पत्र के ही संशोधन के रूप में आयोग द्वारा लिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने किए गए संशोधन का भी अभिलेख कृपया अपने पास रखें। तो यानी कि आयोग के द्वारा दोस्तों ये कहा गया है कि आप लोग जब भी अपना जो फॉर्म भरा हुआ है उसे प्रिंट कर रहे हैं करेक्शन करने के बाद में, तो वो आपका करेक्ट होके नहीं आ रहा है आपके पास में। क्यों? क्योंकि आयोग ने जो आपको संशोधन का अवसर दिया है वो बाहर से दिया है, यानी कि एक्सटर्नल टू फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन आयोग के पास में वो डाटा सेव है। तो जब भी आप डीवी में जाते हैं, जो भी आपने संशोधन किया हुआ है, तो वो डाटा आपको आयोग के पास में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आयोग ने ये भी कहा हुआ है कि जब भी जो भी आपने संशोधन करे हुए हैं, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अपने पास में रखा हुआ है या आपको कुछ भी वहाँ पे कूपन जो भी संशोधन के बाद में वहाँ पे एक आपका नीचे स्कैनर कोड आता है या जो भी आता है आपके फॉर्म के आगे जो भरे हुए नंबर्स आते हैं, पेंडिंग टू रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन नंबर इस टाइप से, तो वो रिकॉर्ड आप अपने पास में संभाल के रखिएगा। वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी फॉर्म प्रिंट आउट में वो करेक्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आयोग ने फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं दिया है। आयोग ने फॉर्म के बाहर एक्सटर्नल लिंक से आपका संशोधन का मौका दिया है, क्योंकि इससे पहले जब आयोग ने वन दरोगा या अन्य पदों में अंदर से आवेदन का मौका दिया था तो वहां पे भी अभ्यर्थियों से बहुत सारी गलतियां हो रही थी। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गया संशोधन का अवसर जो भी और था। और दोस्तों इसी में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी किसी की सर्टिफिकेट वैलिडिटी की डेट गलत है, किसी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र में क्रमांक संख्या गलत हो गई है, कुछ और चीज़ें गलत हो गई हैं। देखिए, जो भी आपकी मेजर चीज़ें थी ना दोस्तों, जिनसे आपका सिलेक्शन रुक सकता था या जिनसे आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप बाहर हो सकते थे, उन चीज़ों को आयोग ने संशोधन में दे दिया है। इसके अलावा जो भी आपकी गलतियां हैं उनके लिए आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिएगा। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आप उस संबंध में एफिडेविट बना के या शपथ पत्र बना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उनमें आप एक्सटर्नली रूप पे बाहर नहीं होते हैं। अगली चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म को लेकर, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कल से उनकी फीस जमा नहीं हो रही, फॉर्म पूरा नहीं भरा जा रहा, ये सब कुछ चीज़ें। बहुत सारे लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला है। तो उनको मैं बता दूं दोस्तों कि फॉरेस्ट गार्ड की आपकी लास्ट तिथि यानी कि अंतिम डेट बढ़ने वाली है। अभी रात तक या फिर कल तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फॉरेस्ट गार्ड की आपकी लास्ट डेट बढ़ेगी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को भी मौका दिया जाएगा। अभी साइट दोस्तों इसीलिए नहीं चल रही है क्योंकि साइट में संशोधन का कार्य चल रहा है, और जैसे ही वो संशोधन हो जाता है तो उसके बाद में आपका पूरी साइट प्रॉपरली काम करने लग जाएगी। आप लोग अपने फॉर्म को भी भर सकते हैं। अगला जो आप लोगों का बहुत मेजरिंग एक डाउट है कि 24 अक्टूबर को कनिष्ठ सहायक का पेपर होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में काफ़ी सारे हमारे यूट्यूबर दोस्त या फिर काफ़ी अन्य मीडियमों से फेसबुक व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि 24 तारीख को कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पेपर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब तक आयोग के द्वारा खबर की पुष्टि नहीं की जाती है तब तक हमें वो चीज़ें नहीं माननी चाहिए। अगर आप लोगों को ध्यान है, फॉरेस्ट गार्ड 2020 में जब एग्जाम पेपर हुआ था उस टाइम भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि 16 तारीख को परीक्षा नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन एट लास्ट वन परीक्षा हुई। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, आप बिल्कुल ढिलाई मत कीजिए। ये मत सोचिए 24 को एग्जाम नहीं होगा। 24 को एग्जाम नहीं होगा तो आप लोगों के लिए ही अच्छी बात है कि वो 31 को जाएगा, आपको तैयारी के लिए एक हफ्ता और मिल गया। लेकिन आपको ये नहीं करना कि 24 तारीख को एग्जाम नहीं करके आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्लो कर दें या इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाएं। जैसे ही आयोग का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं अलग अलग वीडियो में, तो मैंने आयोग को मेल किया लेकिन आयोग ने मेल का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहूंगा, अभी आयोग ने अगर मेल का रिप्लाई नहीं दिया तो हो सकता है कि ये खबर सच भी हो, क्योंकि अगर वो झूठी खबर होती तो आयोग उसका रिप्लाई देता। तो अभी आप इंतजार कीजिए, खबर सच्ची है झूठी अभी नहीं कह सकते, लेकिन शाम तक या रात तक हो सकता है कि इसका भी नोटिफिकेशन आ जाए और तब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल तक आप 24 अक्टूबर ही मान के रख चलिए। जब तक आयोग अपनी ओर से संपूर्ण पुष्टि नहीं कर देता है कि 24 को नहीं 31 को आपका एग्जाम होगा या उसके अगले हफ्ते में आपका एग्जाम होगा, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं माननी है। जब आप प्रूफ देखें, अपनी आंखों के सामने दिखता है आपको कि हाँ 24 को एग्जाम नहीं है, लिखित रूप में मिलता है,
तभी आपको वो चीज़ें सच माननी है। तो आप लोगों के डाउट्स जो भी थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।